हेलो गाइस। चूँकि प्री के एग्ज़ाम यूपी पीसीएस के ख़त्म हो गए हैं और लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। जो थोड़े सिंसियर बच्चे होंगे और जिन्होंने 80 के ऊपर मार्क्स अपना जिनका मेरिट जा रहा है, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी जाए, आपको जो भी 80 के ऊपर है उन्हें अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ज़ोर शोर से, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि जनवरी में इसका मेंस है। तो देखते हैं आप जो मेन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जो पहली बार करने जा रहे हैं, वो क्या करें। तो 4-5 चीज़ें जिन्होंने आपको ध्यान में रखनी है और सबको वेटेज दिया गया है उस हिसाब से कि टेम्परामेंट का मतलब ये है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं सब्जेक्ट में। ये सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट बन जाता है, क्योंकि रीज़न इसका बिहाइंड ये है कि देखिए आपको क्या करना है। आप जब इस चीज़ को चूज़ करते हैं तो आपको सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये होती है कि आपको अपनी काफ़ी लंबा ले जाना है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी प्रिपरेशन यानी 2 या 3 साल आपको इसमें लगाने हैं, तो 2-3 साल तक आप उस सब्जेक्ट को कैरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है टेम्परामेंट को। तो टेम्परामेंट 30% है। चूज़ करते समय आप अपना इंटरेस्ट लेवल ज़रूर देखिए, भले ही वो छोटा बड़ा सिलेबस हो, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट इंटरेस्ट आपका मेन है कि आप उसमें कितना कोप अप कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तभी आप उस सब्जेक्ट में आप कुछ इनोवेट कर पाएंगे, नया कुछ अच्छा लिख पाएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट में स्कोर करना पड़ेगा आपको अगर रैंक अच्छी ले आनी है। तो सब्जेक्ट में अच्छा रैंक तभी ले पाएंगे जब आप उसके मास्टर होंगे, और मास्टर तभी होंगे जब आपको उसमें इंटरेस्ट होगा। आप कुछ नया इनोवेट करेंगे, कुछ नया उसमें कुछ नया डेवलपमेंट करेंगे, या फिर कुछ अलग तरीके से उसको आपका प्रेजेंटेशन होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही काफ़ी लंबा वो चाहिए, तो इंटरेस्ट बना के रखना पड़ता है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो इसलिए इसको जो है आप सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। दूसरा आता है स्कोरिंग, कि वो सब्जेक्ट स्कोरिंग है कि नहीं। देखिए, एक हवा भी होती है, एक र्यूमर्स भी होते हैं काफ़ी कि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग है या नहीं है। अब जो फिजिक्स वाले मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो अपने सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं जिनका बेसिकली ज़्यादातर ग्रेजुएशन में है। तो वो देखिए, कई बार हम जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हमने की होती है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा हो सकता है हमने यूँ ही कर लिया हो। तो एक तो हमने अपनी ग्रेजुएशन को ख़राब किया है, मतलब बहुत अच्छे नंबर नहीं ले आ पाए। दूसरा, अब हम जो है उसको कॉम्पिटिशन में उसको रख के दूसरी गलती करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिए। अगर आपको वो कोप अप कर रहा है तभी आप अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को इसमें डालिए, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वो ग्रेजुएट सब्जेक्ट रहा हो, आप उसको जानते हो पहले से, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप बाद में ले सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों, यानी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है तो आप किसी भी स्ट्रीम के हों, डजंट मैटर। इफ़ यू हैव द इंटरेस्ट देन ऑफ कोर्स यू कैन टेक इट, ठीक है, आप आराम से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो स्कोरिंग है कि नहीं, ये एक र्यूमर्स भी होता है। तो अगर आप सब्जेक्ट में कमांड नहीं है तो आप फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को लेने का। तो इसलिए स्कोरिंग जो है उसको 10% वेटेज दिया है। लेंथ ऑफ दिस, देखिए लेंथ ऑफ द सिलेबस पे लोग बहुत भागते हैं कि अरे घबरा जाते हैं। फिर से वही बात कि सब्जेक्ट की लेंथ जो है वो 10% वेटेज दी जा रही है कि सिलेबस, देखिए फिलॉसफी का सिलेबस छोटा है, लोग प्रेफर करते हैं। हाँ, सिलेबस छोटा है, ज़रूर इसका फ़ायदा मिलता है क्योंकि कम समय में तैयार हो जाता है, बट स्टिल कि ये भी देखना पड़ता है कि बाकी फैक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं कि नहीं। सिर्फ लेंथ ऑफ द सिलेबस से ही आप किसी चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको 10% वेटेज देते हैं। अब आते हैं द पार्ट ऑफ जीएस। ये बहुत लोग इसमें बहुत मिसगाइड होते हैं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि इसको सबसे कम वेटेज इसीलिए हमने रखा है क्योंकि पार्ट ऑफ जीएस, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी ने आप ले लिया, अब आप ये सोच के ले रहे हैं कि इसमें मेरा समय कम लगेगा, पर आप समय क्यों बचा रहे हैं? मतलब समय क्यों? आपका तो मकसद ये थोड़ी ना कि आप समय बचाएं, आपका तो मकसद ये है ना कि आप क्वालिफाई करें। भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए? बेसिकली अगर आपने जैसे ज्योग्राफी ले लिया, हिस्ट्री ले ली, अब ये दोनों ही सब्जेक्ट सबके इंटरेस्ट के नहीं होते हैं। तो मान लीजिए हिस्ट्री ले लिया आपने, तो हिस्ट्री बोरिंग है, वो सब कोप अप नहीं कर पाएंगे उसके साथ, और कोप अप नहीं कर पाएंगे तो एक तो जीएस का पार्ट है, वहाँ तो पढ़ना मजबूरी है, तो वो तो आप पढ़ेंगे लेकिन वहाँ भी आपके नंबर ख़राब हुए क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं था। दूसरा, आपने उसको सब्जेक्ट रख लिया, अब और मतलब डबल डैमेज कर लिया आपने अपने आप को। तो इसलिए इस चीज़ को कि वो पार्ट ऑफ द जीएस है कि नहीं, इसको सबसे लास्ट में और सबसे कम वेटेज दिया, क्योंकि मायने ये नहीं रखता कि वो आप पार्ट ऑफ जीएस है कि नहीं, मायने ये रखता है कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद तो क्वालिफाई करना, क्वालिफाई तभी होंगे जब आप अपने सब्जेक्ट्स में जो आपका सब्जेक्ट है ऑप्शनल, उसमें 300 से ज़्यादा, मतलब 300 तक नंबर ले आए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ये भी पॉसिबल होगा जब आपका बेसिक इंटरेस्ट होगा, आप उसे समझ पा रहे होंगे, आपका परसेप्शन उस सब्जेक्ट में बहुत बेसिक परसेप्शन बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए इस तरह से डबल डैमेजिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट है, बाकी चीज़ें हैं, तब आप ले सकते हैं, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तब
बाकी चीज़ें भी अगर इसमें कोप अप कर रही हैं तो। लेकिन सिर्फ इसको वेटेज देना कि वो पार्ट ऑफ जीएस है कि नहीं, मेरा टाइम बच जाएगा, वो टाइम बचता नहीं, बल्कि आपके 2-3 साल और लग जाते हैं। मान लीजिए इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर 2 साल 3 साल आराम से लग जाते हैं। और पीसीएस और स्टेट पीसीएस में आप जानते हैं कितना टाइम टेकिंग होता है ये। एक बार का फेलियर आपको 2-3 साल पीछे ढकेल देता है। तो इस तरह की चीज़ें या गलतियाँ नहीं करें इस चीज़ को। हाँ, स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपका सोर्स क्या है और आप इसको कहाँ से पढ़ाई करें, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कई बार अच्छी स्टैंडर्ड बुक जो है आपको अप टू द मार्क, मतलब बहुत कम मेहनत में आपको बहुत अच्छा एक मटेरियल मिल जाता है और आप उससे कंटेंट मिल जाता है आपको। तो इसको बहुत चूज़ करिए, और उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट आप चूज़ करने जा रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल मार्केट में है कि नहीं, कितना या नेट पे उसका मिल पा रहा है कि नहीं, टीचर्स उसके है कि नहीं। सेल्फ स्टडी इसमें भी इंपॉर्टेंट रखती है। एक और पॉइंट कि उस सब्जेक्ट पे आप जो भी स्टडी मटेरियल है, क्या उसको आप सेल्फ पढ़ने में, मतलब सेल्फ पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी गाइडेंस के। तो इस चीज़ को भी पॉइंट रखते हुए ही आप जो है अपना मेन सब्जेक्ट डिसाइड करिए। और डिसाइड करने के बाद ज़्यादा 1-2 दिन बिल्कुल अच्छे से कंघाल के हर चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए आपको 2 या 3 सब्जेक्ट है जिसमें आपने कन्फ्यूज़न है, तो उन तीनों को ऐसे ऐसे लाइन से रख लीजिए। फिर इन वेटेज के हिसाब से फिर उसको मार्किंग करिए उसकी, और फिर उसको अपने नंबर के हिसाब से, अगर आपके मार्क्स 50 अबव आ रहे हैं, किसी मतलब 50% के ऊपर आ रहे हैं, तो उसी को चूज़ करिए, ठीक है, इन तीनों में कंपेयर करके। तो इस तरह से आप जो है लॉजिकली आप अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी डिसीज़न लेने में। थैंक यू।